नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। भारत में लोकतंत्र का भविष्य। अरस्तु के समय से लेकर आज तक शासन व्यवस्था के 4 प्रमुख रूप प्रचलित रहे हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र और कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य ना करके कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्ग विशेष के हितों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिनायक तंत्र या तानाशाही में भी संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छानुसार ही चलता है। इन तीनों प्रणालियों में शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, फलस्वरूप वह निरंकुश हो जाता है और शासन शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। इन तीनों के विकल्प के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ, जिसमें शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की 3 विशेषताएं होती हैं: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। लोकतंत्र के इन्हीं गुणों से अभिभूत होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं एवं बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के पूर्व चल रहे राजतंत्र को पुनः स्थापित करने पर विचार तक नहीं किया। ब्रिटिश शासकों ने भी भारत को स्वतंत्र घोषित करने के पूर्व ही एक संविधान सभा का गठन करा दिया। संविधान सभा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 2.25 वर्ष पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण किया, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान द्वारा भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है और लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के साथ एशिया और अफ्रीका के अन्य अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई, किंतु भारत के अतिरिक्त इन लगभग सभी देश में लोकतंत्र स्थायी सिद्ध नहीं हुआ और इन देशों को प्रजातंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद के किसी न किसी रूप को अपनाना पड़ा। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल आदि में भी लोकतंत्र निरंतरता न पा सका। भारत में लोकतंत्र किस सीमा तक सफल रहा है, यह विचार और विवाद का विषय हो सकता है, किंतु इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आज भी भारत में लोकतंत्र विद्यमान है। भारत में लोकतंत्र के भविष्य पर विचार करने के लिए हमें उन मौलिक और परिस्थितिजन्य
विशेषताओं पर दृष्टिपात करना होगा जो अब तक भारत में लोकतंत्र के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।